जय श्री कृष्णा। मेरे बाल किशन चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयानि मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव शिव जप ले ओ मेरे मन, संकट दूर करेंगे तेरे शिव। शिव शिव जप ले ओ मेरे मन, कष्ट दूर करेंगे शिव तेरे। शंकर हो जिसके रखवारे, उसके संकट शिव हारे। भज जाते हैं सुख के प्याले, अंधेरे सब जिसके दुख। शिव शिव जप ले मेरे मन, शिव करेंगे संकट दूर। शिव जी का विवाह संपूर्ण हुआ। संपूर्ण होने के बाद माता पार्वती आई। माता पार्वती आने के बाद ही उनके सब देवी देवता फूल बरसाने लगे, नगाड़ा बजाने लगे, खुश हो गए कि चलो अब वो राक्षस जो है कि हमें परेशान नहीं करेगा। शिव जी के पुत्र के हाथ से मरने का जो उसको वरदान मिला है वो पूरा हो जाएगा। अब हम बहुत खुश हुए। देवता लोग सब फूल बरसा के अपने अपने लोग को चले गए, तो उनको राहत मिल गई कि अब हमें कुछ नहीं हो सकता। अब हम अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे, परेशान नहीं होंगे। वो चले गए। चले जाने के बाद उनके शिव जी का बड़े पुत्र है कार्तिकेय, जो कि राक्षस का उनका हाथ से मरना था। तो छोटे पुत्र है गणेश जी। गणेश जी कार्तिकेय दोनों को पुत्रों को उन्होंने बड़े करा, बड़े होने लगे जैसे जैसे। तो माता पार्वती ने एक दिन बोला कि मैं स्नान कर रही हूँ पुत्र, कोई भी अंदर आएगा नहीं आने देना, गेट में बैठना, कि मेरी इजाजत जब तक मैं नहीं कहूंगी ना आगे नहीं स्नान करने जा रही हूँ। स्नान करके जब तक नहीं आऊंगी जब तक मेरे अंदर कोई नहीं आ पाएगा। रोकना चाहा गणेश जी ने, शिव जी आए, शिव जी को रोकना चाहा उन्होंने। इजाजत माता ने मेरे को मना किया है, नहीं घुसने दूंगा, नहीं जान दूंगा बोला। तो फिर जबरदस्ती करने लगे तो शिव जी ने क्या करा, उनका सिर उड़ा दिया। उनका सिर उड़ा दिया तो अब माता पार्वती आई, देखा कि पुत्र का सिर अलग है, धड़ अलग है, तो रोना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आए मेरे पुत्र को किसने ये दशा करी है, तो मेरे पुत्र को जीवित करो। शिव जी को बोला कि मेरे पुत्र को जीवित करो, कैसे न कैसे मेरा पुत्र चाहिए मेरे को। तो फिर शिव जी ने आदेश दिया सबको कि ब्रह्ममुहूर्त के टाइम की जो भी सुबह सुबह जो भी पहले आएगा उसको पकड़ के उसका सिर लगाया जाएगा पार्वती के पुत्र को। तो बोला उसने, जब जैसे कौन आया, सुबह सुबह कौन आ रहा था, देखते रहे सारे लोग। तो देखा कि भाई हाथी आ रहे हैं, हाथी गजराज आ रहे थे उधर से। गजराज का सिर काट के उन्होंने गणेश जी का लगाया। गणेश जी का लगाया तो जब से गजराज की पूजा, उनके सिर से गणेश जी की पूजा होती है। फिर कार्तिक के गए, परिक्रमा करने के लिए गए, और गणेश जी ने सोचा कि मैं क्यों ना, कौन आगे आएगा बोला था उन्होंने।
तो गणेश जी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूं। तो माता पिता की परिक्रमा करूंगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, कार्तिक के घूम फिर के आएंगे तो उनको टाइम लगेगा। गणेश जी ने ये सोचा। गणेश जी थोड़ा दूर तक गए थे, उनका वाहन था, चूहा का वाहन है गणेश जी का। चूहा का वाहन में, अपने वाहन में बैठ के जैसे गणेश जी जाने लगे तो चढ़ाई में, छोटा सा था चूहा, तो चढ़ाई में से गणेश जी गिर गए। गणेश जी गिरने लगे तो ऊपर चंदा ने देखा, चंदा हंसने लगी जोर जोर से, जोर जोर से हंसने लगी। तो गणेश जी ने बोला, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम ये जो भी तुम्हें देखेगा कलंकित हो जाएगा, तुम कलंकित होगी, जो भी तुम्हें देखना चाहेगा उसके ऊपर इंजाम लग जाएगा, वो अलग इंजाम से फंस जाएगा। तो बोला, तो बहुत रोने लगे। चंदा ने हाथ पैर जोड़ा, नहीं प्रभु हमें माफ कर दो, गलती हो गई है, जो भी मैंने हंसना नहीं चाहिए था, हंस के गलती कर दी, मुझे माफ करना ही पड़ेगा आपको। बोला, बहुत तो हाथ पैर जोड़ने लगे जैसे। तो फिर उनने देखा कि हाथ पैर जोड़ रहे थे तो उनने बोला गणेश जी ने कि चलो तुम्हें ज्यादा दिन का नहीं और दिन का नहीं, मतलब जो तुम्हारा गणेश चतुर्दशी होगी उस दिन में, उस दिन की रात का जो चांद दिखेगा उसको झूठा इंजाम लगेगा। जैसे कोर्ट कचहरी का हो गया, चोरी का हो गया, किसी का खून खराबा का हो गया, गौ हत्या हो गया, गुरु हत्या हो गया, ये कई चीजें है कि जो ऐसी चीजें का कलंक लगता है। किसी स्त्री पुरुष का कलंक लग सकता है। तो कई चीजें है कि जो चतुर्दशी का, जो गणेश चतुर्दशी का चांद देखता है उसको ये सब कलंकित, कलंक लगता है, झूठे केस में फंसना पड़ता है, झूठे इंजाम में उसका फंसना पड़ता है। इसीलिए वो श्राप है। चंदा को देखने वाला जो भी देखेगा चतुर्दशी की रात को, चांद को, उसमें श्राप लगेगा उनको। तो कार्तिक आए बहुत लेट, गणेश जी आ गए बहुत जल्दी, उधर से परिक्रमा लगा के श्रेष्ठ माने गए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी। इसलिए कहते हैं कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ या तीर्थ जाओ, कहीं पर जाओ, चार धाम करो, कुछ भी करो, कहीं पर भी जाओ, जिसने माता पिता की सेवा करी उसको प्रभु मिले, उससे खुश होते भगवान। कहीं मत जाओ, घर में अपने माता पिता की सेवा कर लो, तो उसमें ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है, उसमें ही तुम्हें भगवान दर्शन देते हैं। नहीं तो अब माता पिता को तुम आंखें दिखाओ, वृद्धा आश्रम में भेजो, उनको खाने पीने, बुढ़ापा उनका बुरा कटेगा, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर भगवान ही मालिक है, जो तुम अपना कर्म जैसा करोगे ऐसा फल हर किसी को भगवान ने दिया। और जैसे भगवान जो जैसे गिरी करेंगे वही तुम्हें फल मिलेगा। वो कहते जो पेड़ लगा है उसी का फल वो पा रहे हैं, वो वाली बात। जय श्री कृष्णा। इसीलिए तो भगवान के अच्छाई में भी भलाई है, बुराई में भी भलाई है।